बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर सर्विसेज में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं और वहाँ से अपने घर वालों को पैसे वगैरह भेजते हैं उनके लिए है। तो इसमें हम फ़ॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि FPRC जिसको कहा जाता है, ये कार्ड क्या है, कैसे बनता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, दरख्वास्त कैसे देनी है और ये कार्ड कैसे बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो है रेमिटेंस कार्ड ये उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दिया जाता है जो कि बाहर के मुल्क में लीगल तरीके से जाके काम कर रहे हैं। तो और तकरीबन उनको 1 साल हो गया वहाँ पे काम करते हुए, तो वो ये बनवा सकते हैं। तो इसका बनवाने का मकसद क्या है, फ़ायदे क्या हैं, हम पहले वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो जाता है और आपने इसको रीन्यू करवाना है, तो वो अगर आपके पास ये कार्ड है तो वो बिल्कुल फ्री में अर्जेंट बेसिस पे जो है वो रीन्यू हो जाएगा। मतलब अगर आप पासपोर्ट के रीन्यू करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो अर्जेंट की जो फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको फ़ीस भी पे नहीं करनी पड़ेगी और आपका बनेगा भी अर्जेंट, नॉर्मल नहीं बनेगा। सेकंड इसमें ये है कि जो पाकिस्तान में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे जिन ये जो कार्ड होल्डर्स होंगे उनके लिए सेपरेट जो है डेस्क, हेल्प डेस्क बनाया गया है। तो आपकी इमिग्रेशन में जो है वो आसानी होती है, मतलब आपको जाके लाइन में नहीं लगना पड़ता। सेपरेट काउंटर है इन ये कार्ड होल्डर्स के लिए। तो आप इसका कार्ड की वजह से जो है लाइन से बच जाएंगे और आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाएगा। थर्ड इसमें कुछ बेनिफिट आपको दिए जाते हैं कि अगर आप बाहर वाले मुल्क से आ रहे हैं और आते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेके आ रहे हैं जिस पे कि आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो इस कार्ड के होते हुए आपको वो कस्टम ड्यूटी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई टीवी लेके आ रहे हैं, कोई डीप फ्रीज़र लेके आ रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन लेके आ रहे हैं, कुकिंग रेंज जो बर्तन वगैरह लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में अपनी फैमिली के लिए, वॉशिंग मशीन या AC वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ जो आप लेके आते हैं जिस पे आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपका टैक्स माफ़ होगा। लेकिन इसमें ये है कि इसके कार्ड की 5 कैटेगरीज़ हैं: सिल्वर, सिल्वर प्लस, गोल्डन, गोल्डन प्लस और प्लैटिनियम। तो जिस कैटेगरी का आपका कार्ड बनेगा उस कैटेगरी के हिसाब से आपको जो टैक्स है वो माफ़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक टीवी लेके जा रहा हूँ जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बनती है 10,000 रुपया और मेरे पास सिल्वर कार्ड है, तो आपका 10,000 रुपया जो टैक्स है वो माफ़ है। लेकिन अगर जब कस्टम ड्यूटी है वो 10,000 से ज़्यादा बनती है तो जो 10,000 से ऊपर वाली रकम वो आपको पे करनी पड़ेगी। इन केस के अगर कस्टम ड्यूटी कम बनती है तो जितनी ड्यूटी है 8,000 या 7,000 उतने डिडक्ट हो जाएंगे कार्ड से, बकाया आपका रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आप फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी बेनिफिट मैंने बताए हैं ये सारे जो हैं सारे कार्ड्स पे अवेल हो सकते हैं। सिर्फ एक ये जो कस्टम ड्यूटी वाला है इसके हिसाब से जो है ये कैटेगरी में फ़र्क है। मतलब अगर आपने प्लेटिनियम कार्ड बनाया हुआ है 1 लाख वाला, उस पर भी आप ये सारे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका सिल्वर कार्ड है 10,000 वाला, उससे भी सारे बेनिफिट ले सकते हैं। मासवाए ये कि उसमें जो क्रेडिट है, जो टैक्स की जो छूट है उसकी लिमिट में फ़र्क है, बाकी सारे बेनिफिट सेम है। तो सेकंड ये जो कार्ड है वो 1 साल के लिए कारामद है, बनने के बाद आप 1 साल के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दैन ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा और दोबारा आप बनवाएंगे। अब देखते हैं इस चीज़ के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका तरीकाकार क्या है। फ़र्स्ट आप 1 साल तक जब बाहर के मुल्क में काम करेंगे और वहाँ से जो पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं उसकी जो भी रसीदें हैं उनको आपने सेव कर लेना है, अपने पास रखना है। 1 साल में जब आपकी रसीदें की जो अमाउंट है वो $2500 या इससे ज़्यादा हो जाए, जब या आपको 1 साल हो जाए वर्किंग करते हुए, तो आपने वो सारी रसीदें जो हैं उनकी एक एक कॉपी करवा के वो साथ ले लेनी है। अपने शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी, 2 अदर जो आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर हैं वो आपको चाहिए होंगी, एक पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए होगा जो कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक वेरिफिकेशन फ़ॉर्म होता है वो भी आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ ही डाउनलोड हो जाएगा, ये आपको लगवाने होंगे साथ। तो ये सारा कुछ आप फिल करके जो है ये आप सबमिट करवाते हैं अपनी जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं उसकी एम्बेसी में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहरीन में हैं या सऊदी अरेबिया में हैं तो वहाँ पे जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पे आप ये बाय हैंड भी जमा करवा सकते हैं और बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो वो वेरिफिकेशन के बाद जो आपका कार्ड बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में एक बार फिर बता देता हूँ जो जो चाहिए। एक तो आपको रसीदें चाहिए आपके साल में जो आपने पाकिस्तान पैसे भेजे हैं उनकी, एक आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए, 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए और एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप अटैच करके जो है एम्बेसी में जमा करवाते हैं। एक चीज़ जिसका ख्याल रखना है कि जो आप पाकिस्तान पैसे यहाँ से भेज रहे हैं वो जो पाकिस्तान में रिसीव हों तो वो पाकिस्तानी रुपयों में रिसीव हों।
मतलब अगर आपने यहाँ से पैसे भेजे हैं अपने बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो और आपका अकाउंट जो है वो डॉलर्स में है पाकिस्तान में, तो आप डॉलर्स इकट्ठे कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसकी रसीदें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप दिनार भेजें, डॉलर भेजें, रियाल भेजें, कुछ भी भेजें, लेकिन पाकिस्तान में उसकी जो पेमेंट है यहाँ जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रहे हैं जिस अकाउंट में, वहाँ पे वो पाकिस्तानी रुपीज़ में होनी चाहिए। तो वो रसीदें जो हैं वो कारआमद है। अब मैं आपको इसके बाद थोड़ा सा व्यू देता हूँ फॉर्म का, कि फ़ॉर्म किस तरह का है। ये इसका बेसिक फॉर्म है जिसमें आप बेसिक डिटेल्स जो हैं वही देते हैं, कोई खास इतनी चीज़ें नहीं हैं इसमें भी। आपका नेम, फादर नेम, आपका प्रोफेशन, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बाहर के मुल्क में, आपका आईडी कार्ड का नंबर, नेशनैलिटी, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट के इशू की डेट, आपका पाकिस्तान का एड्रेस और जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस, देन फ़ोन नंबर है और ईमेल है। फ़ोन नंबर आपने जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ का देना है, ताकि आपकी एम्बेसी जब इसको रिव्यू करे आपकी एप्लीकेशन को, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सके कि ये चीज़ मिसिंग है या ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो आप उसको प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ फिर फॉर्म के साथ जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक ये अटेस्टेशन का फॉर्म जो है ये भी साथ में आएगा। इसको आपने कुछ नहीं करना, ये आपने बस साथ लगा के सबमिट करवाना है। ये आपकी एम्बेसी के लिए है, वो यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह करके स्टैंप वगैरह लगा के साथ जमा करवाते हैं। तो जब आप पोस्ट करेंगे या आप बाई हैंड जमा करवाएंगे तो ये वाले भी आपको साथ फॉर्म देना होगा। ये सारी चीज़ें जो आपको जहाँ देनी है। तो एक बार फिर से बता दूं, आपके पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 2 तस्वीर, एप्लीकेशन फ़ॉर्म और ये फ़ॉर्म जो वेरिफिकेशन के लिए साथ है ये डिटेल्स आप जो है ये लेते हैं। और साथ में आपने जो पाकिस्तान पैसे भेजे हैं 1 साल में उसकी रसीदों की कॉपी वो लाजमी साथ लगानी है, उसी हिसाब से ये कार्ड बनता है। रसीदों की कॉपी हम इसलिए लगाते हैं कि हम जो पाकिस्तान पैसे भेजे होते हैं उसके लिमिट जो है वो डिटरमाइन करते हैं आपकी रसीदों से, कि आपने पूरे साल में पाकिस्तान कितने पैसे भेजे हैं। उनको वो डॉलर में कन्वर्ट करके फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपका कौन सा कार्ड बनेगा। मतलब अगर आपने जो साल में पैसे भेजे हैं वो $2500 हैं तो आपका 10,000 वाला कार्ड बनेगा। अगर $5000 तक आपने भेजे हैं पूरे साल में तो 20,000 वाला बनेगा। अगर आपने 10,000 या इससे ज़्यादा डॉलर भेजे हैं तो 30,000 वाला बनेगा। अगर 50,000 या इससे ज़्यादा भेजें तो 1 लाख वाला बनेगा। तो इससे आपकी जो वो टैक्स जो आपको माफ़ होना है उसकी जो कैटेगरी है कि आपको कितना टैक्स माफ़ होगा वो डिटरमाइन होगी आपके इन पैसों के ऊपर। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर आप इसको सेंड करेंगे अपनी जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं वहाँ की एम्बेसी में। बाय हैंड भी जमा करवा सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। अपने मुल्क की एम्बेसी का एड्रेस आप ले सकते हैं नेट से भी, तो सबमिट करवा दें। अदरवाइज़ यहाँ पे FERC सेक्शन का जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का जो सेक्शन है OPF का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का, उसका एड्रेस भी दिया गया है, तो आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए बेटर ये है कि आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद तकरीबन 2 माह के अंदर ये कार्ड जो है बनेगा। और इसकी डिलीवरी जो है वो इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं। या तो आप इसको पाकिस्तान वाले अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, मतलब कि बनने के बाद आपको पाकिस्तान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। या आप जिस मुल्क में काम कर रहे हैं वहाँ पे आप एम्बेसी में इसको मंगवा सकते हैं, तो आप एम्बेसी से जाके इसको ले लेंगे। आप अपने बाहर के एड्रेस पे इसको नहीं मंगवा सकते बस, मतलब आप जिस मुल्क में काम कर रहे हैं अगर आप कहें कि हमारे इस एड्रेस पे ये कार्ड आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप इसको पाकिस्तान वाले एड्रेस पे मंगवाएंगे, यहाँ आप एम्बेसी में मंगवाएंगे, फिर एम्बेसी से आपको जाकर खुद लाना पड़ेगा। तो वहाँ से ये कार्ड आप ले सकते हैं। डिटेल्स इसकी कुछ यहाँ पे साथ साथ लिखी हुई आ रही हैं, आप खुद से भी ये पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। ये कुछ हिदायत हैं जो आपने पहले से पढ़ लेनी है, तो इसको अच्छी तरह देख लें। जब आप इसको फिल करेंगे तो इनको मद्देनज़र रखें ताकि आपका जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाए। तो तकरीबन 2 मंथ में ये कार्ड बन के आ जाता है, उसके बाद आप इसको 1 साल के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो या समझ ना आ रही हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से डिटेल्स भी देख सकते हैं और मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स सारी बता दूँगा।